आज हम देखेंगे कैसे हम एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे वर्डप्रेस पर, जहाँ पे हम काफ़ी पूरे एक स्कूल को मैनेज करेंगे, जहाँ पे हम एडमिशन्स कर सकते हैं, क्लासेस ऐड कर सकते हैं, हम एक सेक्शन बना सकते हैं, उनका एग्ज़ाम कंडक्ट कर सकते हैं, सारे इस हमारे मैनेजमेंट सिस्टम में। तो कैसे इसको हम सेटअप करेंगे, कैसे हमें इसको इंस्टॉल करना है, रन करना है, वो हम पूरा जानेंगे इस वीडियो में। तो आ जाते हैं हमारे बैकएंड पे। तो वर्डप्रेस बैकएंड में आने के बाद हमें जाना है सेटिंग्स में एंड परमालिंक्स, एंड यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है पोस्ट नेम। ये हमारी एक बेसिक सेटिंग होती है ताकि हमारे जो परमालिंक्स होंगे वो पोस्ट के नाम पे आए, ना कि ऐसे कोई नंबर में आए। और अगर आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं करना आता तो हमारे ये आई बटन पे एक वीडियो आ रही है, उससे आप चेक कर सकते हो, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। तो हमें चाहिए होगा एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि हम यूज़ करेंगे कोड कैनियन से, ये स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम फॉर वर्डप्रेस बाय मोजूमला। सो आपको सिंपली इसको ऐड टू कार्ट करना है। इसमें आपको 6 मंथ का सपोर्ट मिल जाता है आपको। तो आपने इंस्टॉल कर लेना, हमारे पास ऑलरेडी हमने इंस्टॉल करके परचेस करके इंस्टॉल कर रखा है, तो हम डायरेक्टली इसको इंस्टॉल करेंगे। सो आ जाओ हमारे बैकएंड में। सो बैकएंड में आने के बाद हमें डायरेक्टली जाना है प्लगइन सेक्शन में, ऐड प्लगइन करेंगे, अपलोड प्लगइन। अपलोड प्लगइन में हमें अपना जो इंस्टॉल करा है हमने उसको इंस्टॉल नाउ, एंड इसको इंस्टॉल होने देना है। ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया है। एक्टिवेट प्लगइन करेंगे, एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो लेफ्ट में स्कूल मैनेजमेंट करके एक सेक्शन आ गया है, क्लिक करना है इस पर। एंड ये हमारा खुल गया, हमारा डैशबोर्ड हमारे स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का। सो एक बार शुरू से स्टार्ट करते हैं। पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास डैशबोर्ड है, जहाँ पे हमें सारी डिटेल दिखाएगा, यूज़र्स कितने हैं, कितने स्टूडेंट हैं, क्या पेमेंट का स्टेटस है, अटेंडेंस, ये सब, कैलेंडर एक्सेट्रा। यहाँ पे एक एडमिशन, अगर हमें कोई ऐड करना हो, कोई स्टूडेंट को हमारे को इनरोल करना हो, क्लासेस ऐड करनी है, रूटीन, सब्जेक्ट, हमारे यूज़र कौन कौन से यूज़र रहेंगे, स्टूडेंट है, टीचर है, हमारे पास पेरेंट है, एंड स्टूडेंट इवैल्यूएशन में हमें दे रखा है एग्ज़ाम का फीचर है, एग्ज़ाम हॉल है, मैनेज मार्क्स, एंड और भी सारे हमारे पास यहाँ पे दिए हैं कि अगर किसी को लीव अप्लाई करनी हो, पेमेंट का अगर चेक करना हो कि फ़ीस टाइम पे आई है किसी स्टूडेंट की या नहीं, और हॉस्टल अगर हमारा स्कूल प्रोवाइड करता है हॉस्टल वाली सर्विसेज, तो यहाँ पे सारे ऑप्शन दे रखे हैं। सो डैशबोर्ड पे आते पहले, तो यहाँ पे एक विज़िट दे रखा है, सेटअप विज़िट। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, जनरल सेटिंग। सो यहाँ पे हमें दे देना अपने स्कूल का नाम। स्कूल का नाम दे देते हैं हम BRS, ठीक है, बाबूराव, श्याम और राजू। स्टार्टिंग ईयर ये हो गया आपका 2020 में। स्कूल का एड्रेस दे देते हैं हम नोएडा। फ़ोन नंबर एडमिन ईमेल पे मैं अपनी ईमेल दे दे रहा हूँ। सिस्टम लोगो अगर हमें अपना कोई स्कूल का लोगो ऐड करना हो तो यहाँ पे हमें अपलोड करनी है। सिंपली मैं यही वाली इमेज यूज़ कर रहा हूँ अपने स्कूल के लिए। एंड डेट फॉर्मेट, ईयर, मंथ, डेट। अगर मेरे को ये पर्पल नहीं चाहिए तो मैं सिंपली यहाँ पे जाके इसको चेंज कर देता हूँ ब्लू। इनेबल रिकरिंग इनवॉइसेस, इनेबल, एंड करेंसी रखेंगे ऑब्वियसली इंडियन रुपीज़ में। पेपाल ईमेल आईडी यहाँ पे हमें को इसको बाद में सेटअप करेंगे। बाकी एडमिशन फ़ीस लेनी चाहिए या नहीं, इसको बॉक्स ऑफ कर दिया। रजिस्ट्रेशन फ़ीस लेनी चाहिए या नहीं, कितनी लेनी चाहिए, वो हमें सब सेटअप करना होगा। वर्चुअल क्लासरूम, यहाँ पे वर्चुअल क्लासरूम है हमारी ऑनलाइन क्लासेस के लिए। अगर हम जूम या गूगल मीट का इंटीग्रेशन करते हैं तो उसके लिए इसको सब अभी डिसेबल रहने देते हैं। मैसेज सेटिंग, पेरेंट कैन सेंड मैसेज टू क्लास स्टूडेंट्स, नो, एक पेरेंट क्लास के स्टूडेंट्स को नहीं भेज सकता मैसेज।
यहाँ पे प्रिंसिपल के सिग्नेचर, यहाँ पे आप अपना डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हो एंड सेव। ओके, बुक रिटर्न पीरियड ऑफ कर देते हैं और पेपाल ईमेल आईडी, पेपाल ईमेल आईडी में अपनी पेपाल ईमेल आईडी डालना है। ठीक है, ये देखिए अभी कलर चेंज हो गया जैसे सेव हुआ ये। ठीक है, तो वापस डैशबोर्ड पे आते हैं। हमारी जनरल सेटिंग वाला ख़त्म हो गया है। अभी हमें ऐड क्लास, ऐड टीचर, ये पूरा एक विज़ार्ड है, इनको कंप्लीट करते हैं। तो कैसे हम एक ऐड क्लास को ऐड करेंगे? सिंपली ऐड क्लास, मेरे को क्लास का देना है क्लास 12th, स्टूडेंट कैपेसिटी ओनली 40 स्टूडेंट रहेंगे एक क्लास में। ये हमारी क्लास ऐड हो गई, कोई सेक्शन नहीं है। ठीक है, एक और क्लास बना लेते हैं, क्लास। ओके, यहाँ पे ऑलरेडी आ रहा है 11, सेम 40 कैपेसिटी, और एक और क्लास बना देंगे क्लास 10th। ये हमारी 3 क्लास बन गई। तो अभी वापस डैशबोर्ड पे हमारी एक क्लास बन गई है। अब हमें बनाना है टीचर्स। तो टीचर्स कैसे ऐड करना है, यहाँ से आप जा सकते हैं, या फिर यूज़र में जाके टीचर्स से भी जा सकते हैं। तो अगर आपके पास एक CSV फाइल है और डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हो। अब आप देखोगे हमें एक CSV फाइल मिली हुई है ऑलरेडी। ठीक है, बट हम यहाँ पे मैनुअली अपने सारे बनाएंगे, क्योंकि CSV फाइल में ओनली एक है, तो हम उससे बढ़िया हम जल्दी से अपना बना लेते हैं। तो टीचर का नाम दे देता हूँ मैं, टीचर का नाम देता हूँ मैं प्रियांशु, मिडिल नेम सिंह, लास्ट नेम सिंह। ये कैसा नाम है, प्रियांशु सिंह सिंह, मिडिल नेम हटा देते हैं। डेट ऑफ बर्थ के लिए मैं टीचर की डेट ऑफ बर्थ ऐड कर देता हूँ 2000। ठीक है, रैंडम है, कोई मैं ऐसे फिक्स नहीं डाल रहा हूँ। मेल, एड्रेस में डाल देते हैं टेस्ट, सिटी टेस्ट, स्टेट आएगा आपका दिल्ली, जिप कोड और दिल्ली क्यों आएगा, क्या कर रहा हूँ मैं। एंड टीचर, कौन सी क्लास का टीचर रहेगा वो हमें सेलेक्ट करना है। क्लास 12th का टीचर है। फ़ोन नंबर उनका अल्टरनेट फ़ोन नंबर, जॉब टाइमिंग फुल टाइम है। पोजीशन किस पोजीशन पे है, ये हमारे हिंदी टीचर। उनकी ईमेल priyanshu@mail.com। उनकी प्रोफाइल ऐड कर सकते हो यहाँ पे टीचर की, यहाँ पे उनका पासवर्ड बना देते हैं प्रियांशु। ठीक है, तो साथ ही साथ मैं इनको सेव भी करता जाता हूँ एक नोटपैड पे, ताकि हमें लॉगिन करते वक्त हम पासवर्ड ना भूल जाएं। यहाँ पे टीचर लॉगिन, यूज़र नेम है क्या, यूज़र नेम priyanshu@mail.com एंड पासवर्ड हमने रखा है प्रियांशु। ठीक है, टीचर ऐड करेंगे, थैंक्स। तो यहाँ पे हमारा टीचर ऐड हो गया है। ओके, इसको नहीं, एंड और क्या दिखा रहा है हमारे विज़िट में, टीचर ऐड कर लिया। अब हम सब्जेक्ट ऐड करेंगे। हमारे को कौन कौन से सब्जेक्ट हम प्रोवाइड करते हैं, हम करते हैं हिंदी। एडिशन, कोई सा एडिशन नहीं है। ऑथर नेम, कोई ऑथर नहीं है। सिलेबस, अगर हम सिलेबस बनाते हैं कि हमें हमारा क्या क्या सिलेबस होना चाहिए स्कूल का या हमारे सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हम अपलोड कर सकते हैं सिंपली। सब्जेक्ट कोड में दे देते हैं 01 हिंदी, क्लास ओनली 12th क्लास, नो स्पेशल कैरेक्टर अलाउड। ओके, हिंदी ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, सेक्शन अभी हमने बनाया नहीं है। टीचर प्रियांशु सिंह जी और हेड टीचर सब्जेक्ट, सॉरी। तो यह एक हमारा सब्जेक्ट बन गया। ऐसे ही मैं जल्दी से 2-3 सब्जेक्ट और बना देता हूँ।
तो हमने सारे सब्जेक्ट ऐड कर लिए हैं। हमारे पास 4 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, बिजनेस एंड अकाउंट्स। ओके, अभी वापस आते हैं डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे आप देखते हैं क्या रह गया है, ऐड क्लास टाइम टेबल। टाइम टेबल ऐड कर देते हैं। क्लास नेम क्लास 12th के लिए कर रहे हैं अभी। सारे सेक्शन, सब्जेक्ट इंग्लिश का, और टीचर हमारे पास प्रियांशु सिंह। ठीक है, मंडे को, वेंसडे को और आपका फ्राइडे को रखेंगे। हमारी क्लास होगी 11 से 12 तक। ठीक है, ये पीएम हो गया, इसको एएम कर देता हूँ। ठीक है, एंड ऐड रूट। ठीक है, मंडे को प्रियांशु सिंह की क्लास होगी इंग्लिश की, वेंसडे को होगी और फ्राइडे को होगी। अब हमें ऐड करने हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट ऐड करने के लिए मेरे को क्लास 12 में सेक्शन बनाने पड़ेंगे। पहले एक क्लास सेक्शन ए। ठीक है, एक ही सेक्शन रहेगा हमारे उसमें। वापस आते हैं, ऐड स्टूडेंट 12th क्लास सेक्शन ए। रोल नंबर, पहला स्टूडेंट है तो 1, नाम रखते हैं इसका सचिन सिंह। डेट ऑफ बर्थ सेम डेट ऑफ बर्थ सबकी। काफ़ी बड़ा बच्चा है। एड्रेस डाल देते हैं, नोएडा से ही है। सेम इसको भी सेव कर लेते हैं हमारे नोटपैड पे। फोटो है हमारे पास नहीं, ऐड स्टूडेंट। ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, इसका पासवर्ड। ठीक है, अभी हमने स्टूडेंट बना लिया है, हमारे टीचर बन गया है। ठीक है, लाइब्रेरी भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। किसी ने लाइब्रेरी में कोई बुक बोरो कर रहा है या कोई बुक, आपकी रिटर्न डेट क्या रहेगी, वो सब हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बाकी हमारे पास ये ऑप्शन है हॉस्टल। अगर आपको हॉस्टल बनाना है, हॉस्टल का नाम देना होगा, उसमें कितने रूम्स रहेंगे, उसमें क्या क्या एड्रेस है उसका, बाकी किसको हमें अपॉइंट करना है हॉस्टल रूम, वो सारे हम यहाँ पे फीचर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसपोर्ट, क्योंकि कुछ बच्चे आते हैं दूर से, तो वहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा बच्चा हमारे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज यूज़ कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमें सारी डिटेल, कौन से रूट से जाएगा, व्हीकल आइडेंटिफायर, ड्राइवर का फ़ोन नंबर, जो कि पेरेंट भी यहाँ से चेक कर सकता है। ठीक है, तो एक जल्दी से पेरेंट भी बना लेते हैं हम यहाँ पे। यूज़र्स में पेरेंट में आएगा फर्स्ट नेम, ओके सॉरी, पेरेंट विराट, लास्ट नेम कोहली नहीं, सॉरी कोहली पगलू। ठीक है, एंड यहाँ पे सचिन। ठीक है, एक ही स्टूडेंट है तो हमने उसी को सिलेक्ट करना पड़ा। एड्रेस डाल देते हैं कुछ भी, एंड
तो यहाँ पे पासवर्ड हो गया है और अब हमें करना है ऐड पेरेंट। क्या हो गया? ओके, रिलेशन फादर। ठीक है, हमारा एक पेरेंट बन गया, हमारा एक स्टूडेंट बन गया है। बाकी हमें यहाँ पे रिपोर्ट्स एट्सेट्रा ये सब नोटिफिकेशन आप चेक कर सकते हैं। या अभी हमारा फ्रंट एंड पे कुछ नहीं है, तो फ्रंट एंड पे भी हमें काम करना होगा। पहले चेक कर लेते हैं कि एक स्टूडेंट कैसे अपना चेक करेगा। स्टूडेंट के पेज पे आए, स्टूडेंट एडमिशन पेज आ गया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे एज अ मैं लॉगिन करता हूँ पेरेंट। तो जैसे कोई पेरेंट लॉगिन करेगा अपने डैशबोर्ड पे, उसको सबसे पहले यहाँ पे सारे दिखाई देंगे, कितने यूज़र्स हैं, पेमेंट उसका, उनका फ़ीस का स्ट्रक्चर। यहाँ पे अगर यूज़र में जाके वो चाइल्ड में जाएगा तो उनके जो भी उनका चाइल्ड होंगे, जितने भी एडमिट हैं स्कूल में, वो सारी डिटेल्स शो हो जाएंगी। व्यू, यहाँ से डिटेल चेक कर सकते हैं, अटेंडेंस चेक कर सकते हैं। यहाँ से चेक नहीं, शायद ये अप्लाई करने के लिए अटेंडेंस। बाकी एग्ज़ाम कब कब हैं ये सारा हमने बनाना पड़ेगा। एग्ज़ाम होमवर्क क्या है, क्या अटेंडेंस है हमारे स्टूडेंट की, लीव अप्लाई करनी हो कोई, जो भी सारी यहाँ पे हमारे पास डिटेल दिख रही है, हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट, लाइब्रेरी, पेमेंट एट्सेट्रा, वो सारी यहाँ पे पेरेंट एक चेक कर सकता है। ठीक है, सेम अभी हम लॉग आउट करके स्टूडेंट का भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, स्टूडेंट को कैसे दिख रहा है? स्टूडेंट को भी सेम दिख रहा है। यहाँ पे उसकी क्लास का टाइम टेबल, कौन सी क्लास में है। ठीक है, यहाँ पे हमने टाइम टेबल बनाया तो शो नहीं हो रहा। मैं चेक कर लेता हूँ क्या इशू आ रहा है। जल्दी से लॉग आउट करके चेक करते हैं। बट उससे पहले एक बार टीचर का देख लेते हैं, टीचर क्या करता है। टीचर भी टाइम टेबल बना सकता है आई गेस। लॉगिन किया, एक क्लास में क्लास रूटीन, ओके, क्लास 12th का है। हमने जो टाइम टेबल बनाया था वो क्लास 12th के लिए बनाया था, और जो हमने सचिन को क्लास दिया वो 12th A है। तो जल्दी से हम चेंज कर देते हैं। ओके, हम एडिट नहीं कर सकते इसको, ऐसा हमें एडमिन लॉगिन करना होगा। लॉग आउट किया, में गए एंड सेक्शन ए है। ओके, हम डायरेक्ट सेक्शन सेलेक्ट नहीं कर सकते, तो एक बार हमें सेक्शन ए में ही हमें चेंजेस करने होंगे। जैसे इसमें दिख रहा है। क्लास 12th के लिए सेक्शन, ठीक है, 3 दिन हिंदी एट रूट। क्लास होगी हमारी 12 से 1 बजे तक की। ठीक है, अभी चेक करते हैं।
ठीक है, यहाँ पे अब हम चेक कर सकते हैं स्टूडेंट की उसकी कब कब क्लास होगी, कौन से सब्जेक्ट की। सो अब आते हैं हमारे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। ये कुछ प्लगइन इंस्टॉल करने होंगे हमें। मेन हमें चाहिए एलिमेंटर, एक्टिवेट करेंगे और सबसे पहले आ जाते हैं पेजेस में। ठीक है, यहाँ पे 3 पेजेस ऑलरेडी बने हुए हैं, हमें एक बनाना है। ठीक है, यहाँ पे डिज़ाइनिंग मैटर नहीं करती, डिज़ाइनिंग आप अपना बेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको डिज़ाइनिंग चाहिए। अगर डिज़ाइनिंग समझ नहीं आ रहा है तो ये जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है उस पर आप कांटेक्ट करके हमारी हेल्प ले सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली होम पेज बनाऊँगा, एक सेव ड्राफ्ट, एडिट विद एलिमेंटर। ठीक है, स्किप करेंगे इसको। ठीक है, ये हमारा खुलने के बाद हमें एक और प्लगइन चाहिए होगा जो मैं बताना भूल गया। हमें चाहिए एक इन्वाटो का प्लगइन। हमें जस्ट अपलोड, हमारे पास एक टेम्पलेट किट है, मैं वो टेम्पलेट किट यहाँ पे इंस्टॉल करूँगा। इंस्टॉल रिक्वायरमेंट, यहाँ पे जो भी हमें इस टेम्पलेट को यूज़ करने के लिए रिक्वायरमेंट चाहिए वो यहाँ पे आ जाएगी। इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, एंड होम पेज को इंसर्ट टेम्पलेट। सो ऐसे हमारा काफ़ी टाइम बच जाता है कि हमें खुद एक डिज़ाइन नहीं करना पड़ता। तो हमारा ये इंपोर्ट हो गया पेज जो हमने करा था। यहाँ पे होम आ रहा है, इसके लिए सिंपली सेटिंग्स में हाइड टाइटल। ठीक है, यहाँ पे ये आएगा ही, इसको हटाने के लिए हम आगे देखते हैं। सिंपली इसको पब्लिश कर देना है। ठीक है, बाकी आप इस कंटेंट को अपने जो आपका भी स्कूल होगा उसके रिगार्डिंग आप ट्वीक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं फोटोज़ एंड एवरीथिंग। ठीक है, ये जस्ट एक ओवरव्यू के लिए है कि हमें कैसे एक साइट बनेगी। ठीक है, यहाँ पे हो गया है। अब सिंपली जल्दी से जाते हैं जाएंगे टेम्पलेट पे, थीम बिल्डर। थीम बिल्डर पे हमें जाना है हेडर पे, एक हेडर सेक्शन बना है ऑलरेडी, एडिट करेंगे कि यहाँ पे हमें अपना लोगो डाल देना है। यहाँ पे डिटेल्स, डिस्प्ले कंडीशन, कहाँ कहाँ पे हमें इसको डिस्प्ले करना है। सो पूरी साइट पे करना है। सेव एंड कंटिन्यू, एंड एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब हमारा हेडर भी हमें दिख रहा है, बट यहाँ पे हमें कोई पेजेस नहीं दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके लिए चाहिए होता है मेन्यू। तो अब ये हमें एक मेन्यू बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आना है अपीयरेंस पे, मेन्यूज। मेन्यू को एक नाम दे दो आप, हेडर। ठीक है, डिस्प्ले लोकेशन हेडर पे रहेगा, क्रिएट मेन्यू। ओके, एंड यहाँ पे फिर देन हमें पेजेस ऐड करने की, कौन कौन से पेजेस हमारे मेन्यू में दिखने चाहिए। तो सिंपली होम को ऐड किया। बाकी अभी हमारे कोई पेजेस बने नहीं है, तो पेजेस लाइक मेरे को अबाउट अस, एक मेरे को चाहिए होगा गैलरी पेज, एक कॉन्टैक्ट पेज, एक चार पेज अभी काफ़ी होंगे। तो वापस जाते हैं हमारे हेडर पे, एलिमेंट, टेम्पलेट्स, थीम बिल्डर। एक सेकेंड, सेव।
ठीक, एडमिशन का ऑलरेडी यहाँ पे आ रहा है, हम यहाँ पे लिंक दे सकते हैं अपने एडमिशन पेज का। ठीक है, जो हम पेज बनाएंगे वो होगा एडमिशन। पब्लिश कर देना है। अभी एक बार दोबारा रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे हमारे पेजेस आ गए हैं। अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, हेलो वर्ल्ड, ये हमारा एक डिफ़ॉल्ट ब्लॉग होता है वो शो हो रहा है। तो इसको कैसे चेंज करना है, जो हमने पेज बनाया था अपना होम पेज, उसको कैसे शो करना है जब भी कोई हमारी साइट सर्च करे। तो उसके लिए आ जाओ आप मेन पैनल पे, सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में देना आपका रीडिंग, एंड यहाँ पे जो होम पेज डिस्प्ले करना है उसमें स्टैटिक पेज एंड होम पेज पे आपका जो होम पेज आपको रखना है वो सिलेक्ट करना है, देन सेव। एंड यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं तो रिफ़्रेश करते ही यहाँ पे हमारी साइट का जो हमने पेज बनाया था वो यहाँ पे होम पेज पे सेट हो गया है। ठीक है, ये अभी काम नहीं करेंगे क्योंकि ये पेजेस हमने बनाए नहीं है। तो जल्दी से एक कॉन्टैक्ट पेज बना लेते हैं। एडिट विद एलिमेंटर। इन सेम स्टेप करना है हमें। टेम्पलेट्स पे यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस पेज को इंसर्ट कर लेना है, देन पब्लिश। यहाँ पे हमें क्या क्या डिटेल कलेक्ट करनी है, बाकी सब आपको पूरा चेंज करना होगा। जो भी आपकी डिटेल होंगी, कॉन्टैक्ट डिटेल, वो सब फिल करनी है यहाँ पे। एंड लगे हाथ अबाउट अस पेज भी बना देते हैं। ये हमारे पेजेस बन गए हैं। अब हम इनको कैसे लिंक करना है यहाँ पे, क्योंकि अभी हम चेक करेंगे तो कुछ नहीं हो रहा है चेंजेस होम पेज के अलावा। सिंपली आना है वापस हमारे को मेन्यूज़ में। मेन्यू में यहाँ पे कस्टम लिंक है तो इनको रिमूव कर देते हैं। यहाँ से हमें पेजेस ऑप्शन में जाना है, व्यू ऑल, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट पेज को ऐड कर लेते हैं अपने मेन्यू में। सेव करा मेन्यू और रिफ्रेश करके चेक कर ले रहे हैं। ठीक है, अबाउट पेज चल रहा है, गैलरी हमने बनाया नहीं, कॉन्टैक्ट पेज चल रहा है। एंड अभी एडमिशन पेज पे लिंक लगा हुआ है, बट अभी ये एडमिशन पेज एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे हमारा एक पेज है एडमिशन का, स्टूडेंट एडमिशन। इसका यहाँ पे हमें मिलेगा परमा लिंक। ठीक है, यहाँ पे हमें ये ऐड कर देना। रिफ्रेश करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं एडमिशन पेज। यहाँ पे हमारा एडमिशन पेज वर्क कर रहा है। ठीक है, एंड अभी हमें एक लॉगिन पेज भी चाहिए होगा जहाँ पे से हमारे स्टूडेंट, टीचर्स या एडमिन के लिए तो हमें पता है WP एडमिन होता है, बट हमारे को एक स्टूडेंट या टीचर को नहीं दिखाना है कि हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड यहाँ से लॉगिन होता है। तो उनके लिए अब हम एक अलग पेज बनाते हैं कि जहाँ से वो लोग लॉगिन कर सकें। लॉगिन पेज पब्लिश कर देते हैं, एडिट विद एलिमेंटर। आई थिंक एक ऑलरेडी पेज बना हुआ है, पहले उसको चेक कर लेते हैं। ठीक है ना, स्कूल मैनेजमेंट लॉगिन पेज।
ये पेज को हम चेक करते हैं। ठीक है, ये पेज बना हुआ है तो हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, सिंपली इसी को एडिट कर देते हैं, एडिट विथ एलिमेंटर। एंड सेम सेटिंग में जाके हाइड टाइटल, यहाँ पे एक टाइटल दे देते हैं, लॉगिन पेज। और इस पेज को दोबारा से चेक करते हैं तो कैसा दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे लॉगिन पेज है, यहाँ पे हमें जैसे कि स्टूडेंट लॉगिन करना है, सचिन की आईडी से लॉगिन करता है। तो यहाँ पे लॉगिन हो रहा है, सेम लॉग आउट हो रहा है। अब यहीं पे ठीक है, तो पेज वर्क कर रहा है। अभी हमें यहाँ पे डिस्प्ले भी करना है इस पेज को, तो उसके लिए इसका नाम चेंज कर देते हैं। ये वाला लॉगिन पेज नहीं चाहिए हमें, इसको ट्रैश, एंड इसका नाम चेंज करके हम कर देते हैं इसको लॉगिन पेज। सेम इसका यूआरएल भी चेंज कर देते हैं, लॉगिन एंड अपडेट। देन वापस आते हैं हमारे हेडर वाले पे, एंड यहाँ पे एक ऑप्शन दे देते हैं, या इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। यहाँ पे करेंगे इसको हम लॉगिन, और यहाँ पे हमारा लॉगिन पेज का यूआरएल। तो कुछ ऐसा हमारा सेटअप होएगा, जो हमारा एडमिशन एंड लॉगिन बटन यहाँ पे काम कर रहा है। तो एडमिशन पेज पे जाएंगे एंड यहाँ पे एडमिशन की डिटेल फिल कर देते हैं। एडमिशन डेट आज की, फर्स्ट नेम यहाँ पे रख देते हैं हम सौरभ शर्मा, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी डाल दो अभी के लिए। जस्ट रैंडम डिटेल फिल कर रहा हूँ, तो स्पेलिंग पे मत जाना अभी। ठीक है, कोई सिबलिंग नहीं है, फैमिली इन्फॉर्मेशन बाद में फिल कर सकते हैं, एंड जस्ट न्यू एडमिशन। ठीक है, न्यू एडमिशन रिक्वेस्ट आ गई है। अब हम एक बार एज अ लॉगिन करके देख लेते हैं अपना। हमने एक स्टूडेंट बनाया था सचिन के नाम से, सचिन सिंह। ठीक है, ये लॉगिन हो गया। तो यहाँ पे दोनों पेज चल रहा है हमारे, लॉगिन और एडमिशन पेज दोनों चल रहा है। तो ऐसे करके हम हम अपना स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं वर्डप्रेस पे। अगर कहीं पे भी आपको इस प्रोसेस में दिक्कत आती है तो जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है उस पर आप कांटेक्ट करके हमारी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।